जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में और मेरे बैकग्राउंड में लगे इमेज से देख सकते हैं कि आज हम सभी बात करने वाले हैं कैंसर मूनशॉट के बारे में कि आखिर क्या होता है कैंसर मूनशॉट और क्या ये कैंसर से जुड़ा मामला है। अगली बात कि जो बाइडेन के जो पुत्र थे जिन्हें बीयू बाइडेन कहा जाता था, उनका नाम था बीयू बाइडेन, उनकी मृत्यु के कारण जो बाइडेन ने आखिर ये कैंसर का जो मूनसेट है यानी कि कैंसर का जो मूनशॉट है इसे इतना अहम क्यों बनाया, इस पर इतने तगड़ी कार्रवाई वो क्यों कर रहे हैं, वह मतलब इसकी पूरी डिटेलिंग जो है आज की इस वीडियो में भी करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कि आखिर जो बाइडेन के जो बेटे थे उनकी मृत्यु क्यों हुई, क्योंकि यहीं से ये सारा मामला जो है जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बाइडेन के एक पुत्र थे जिनका नाम बीयू बाइडेन था और उनका जन्म 3 फरवरी 1969 को हुआ था। मतलब 3 फरवरी 1969 को उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 2015 में हो गई थी। क्लियर ना। 2015 में जब उनकी मृत्यु हुई उस समय जो है जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे, क्योंकि उस समय बराक ओबामा जी जो थे वो प्रेसिडेंट थे और जो बाइडेन जी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे। क्लियर। उस समय जब उनकी मृत्यु हुई यानी कि बीयू बाइडेन की जब डेथ हुई उस समय तमाम लोग जुटे इसका कारण पता लगाने के लिए और इतनी टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वह कैंसर का जांच प्रोसेस ठीक से ना होने के कारण उस समय पता नहीं लगा। कुछ दिनों बाद जो है हालांकि कुछ ही दिनों बाद साइंटिस्टों ने इसका कारण खोजा और कारण बताया ब्रेन कैंसर। ब्रेन कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका अगर ठीक समय से पता ना चले, मतलब उसके शुरुआती दिनों में ही अगर उसका पता ना चले तो जान ले लेती है, जिसके कारण बीयू बाइडेन जी की भी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उस समय भाई जो बाइडेन जी वाइस प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो इसलिए उन्होंने कसम वहीं पर खाई कि अब जो है हम आने वाले कुछ सालों में, आने वाले 5 सालों में या कुछ सालों में जो है अब हम जो कैंसर से डेथ है इसे 50% तक कम करेंगे। बात समझ पा रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में हम जो कैंसर से होने वाली डेथ है इसे 50% तक रिड्यूस करेंगे। ये उसी समय जो बाइडेन जी ने कसम खाई। हाल में बात क्या रही कि उसके बाद जो प्रेसिडेंट थे वहां पे डोनाल्ड ट्रंप हुए। जब डोनाल्ड ट्रंप जी प्रेसिडेंट हुए तो हालांकि तुरंत ही 2016 में ही एक मिशन लॉन्च हुआ जिसे कैंसर मूनशॉट मिशन नाम दिया गया। इस मिशन का नाम कैंसर मूनशॉट ही क्यों दिया गया इसके बारे में भी अभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 2016 में ही एक मिशन लॉन्च हुआ जिसे कैंसर मूनशॉट मिशन नाम दिया गया, जिसका एम ही यही था कि हम आने वाले 25 सालों में कैंसर से होने वाली जो मृत्यु है उसे 50% तक रिड्यूस करेंगे। यही उसका मिशन था। आने वाले समय में प्रेसिडेंट जो वहां के थे वो डोनाल्ड ट्रंप जी हुए, जिसके कारण चालू तो रहा मिशन लेकिन उतना प्रभावकारी नहीं रहा। अब क्या हुआ कि हाल ही में 3 फरवरी को, जैसा कि उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी जो बाइडेन जी के, 3 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि आई। जिस तिथि को याद करते हुए जो बाइडेन जी ने कहा अब मैं सक्षम हूं, अब मैं यूएसए का प्रेसिडेंट हूं, वो वादा वो कसम अब मैं पूरा कर सकता हूं जो मैंने अपने बेटे की मृत्यु के समय अपने पुत्र से किया था। बात समझ पा रहे हैं। इसीलिए 3 फरवरी को जो बाइडेन जी ने जो इसकी फंडिंग थी यानी कि कैंसर मूनशॉट मिशन की उसे बढ़ाया और कहा है कि आने वाले 25 सालों में यानी कि 2047 तक हम जो कैंसर से होने वाली डेथ है उसे 50% तक कम कर ले जाएंगे। इसके लिए कैंसर से होने वाली डेथ हम कैसे कम कर सकते हैं। कैंसर बीमारी होना आज के यूथ में या मेल फीमेल्स में ये आम बात है। इसकी जांच और इसका इलाज अगर हम ठीक ढंग से करें तो हम कैंसर से बच सकते हैं। तो 2 ही चीजों में मेन एम रखा गया है जो बाइडेन जी का कि 2 चीजों में पैसा ज्यादातर खर्च किया जाए। पहला चीज इसकी जांच, यानी कि अधिकतर क्या है कि जांच जो है नहीं हो पाती है लोगों की, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट महंगे आते हैं, स्थापित करना ठीक नहीं है, जानकारी का अभाव लोगों में, बहुत से उसमें रीजन रहे होंगे जिसमें जांच में कमी होती है या फिर लोग अपनी जांच करवाना नहीं चाहते हैं। हल्की फुल्की बीमारी बताकर सर में दर्द है ऐसा कुछ नॉर्मल डॉक्टर से दवा लेकर खाते रहते हैं। जब अचानक वो फाइनल स्टेज में आता है तब उनको अधिक पीड़ा होती है और तब जाके वो अपनी फाइनल जांच करवाते हैं जब बचना नामुमकिन हो। तो इसलिए
यूएसए की जो सरकार है वो इंसेंटिवाइज करेगी, ब्रेन कैंसर से रिलेटेड जांचों को इंसेंटिवाइज करेगी। मतलब अगर आप जांच करवाएंगे तो कुछ उनका वहां का जो फैसला होगा वो करेंगे। दूसरी बात, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज, चाहे जैसा भी कैंसर है इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूएसए में आने वाले समय में। तो इस तरीके से कैंसर का जो प्लेज था जो जो बाइडेन जी ने लिया था वो पूरा कर रहे हैं वो अपना। ये तो हुई उसकी बात। अब हम बात करेंगे कि इस मिशन का नाम मूनशॉट मिशन ही क्यों रखा गया। तो इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था देश में, दुनिया में, उस समय यूएसएसआर और यूएसए दो बड़े कंट्रीज आपस में एक ही टीम से युद्ध लड़ रहे थे, आपस में दोनों एक ही साथ हुआ करते थे। ठीक है, अचानक क्या हुआ कि यूएसए द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी दो जगह परमाणु हमले किए गए। जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। ये बात रूस को पता नहीं थी और परमाणु बम गिर गया। इसके कारण रूस जो है, आज के समय में रूस, तब का यूएसएसआर, वो गुस्सा भी हुआ कि आखिर हम दोनों जब साथ लड़ रहे हैं तो ये बातें आपने हमसे छुपाई क्यों। चलिए ठीक है, वहां तक युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त भी हुआ। उसी के बाद चला शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या कि कौन बड़ा, कौन ज्यादा पावरफुल, अमेरिका और यूएसएसआर, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों के बीच में एक शीत युद्ध हमेशा से चलता रहा कि आखिर आप बड़े कि मैं बड़ा, मैं ज्यादा शक्तिशाली कि आप। ये युद्ध चलता रहा, जहां एक पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक तो दूसरा साम्यवादी विचारधारा का समर्थक, दोनों के बीच में ये चला किया, मतलब काफी समय बीत गया इसको। अचानक 1962 में दोनों ने कसम खाई कि देखते हैं चांद पर पहले कौन पहुंचता है, पहले कौन चंद्रमा पर लैंडिंग करता है। ये दोनों ने कसम खाई और दोनों लग गए अपने अपने स्पेस क्राफ्ट को इम्प्रूव करने में, अपने साइंटिस्ट को इम्प्रूव करने में, और चांद पर पहुंचने के मिशन को स्टार्ट कर दिया दोनों ने। फाइनली 1969 ईस्वी में, फाइनली जो है 1969 में ही अपोलो 11 मिशन अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग जी चंद्रमा पर पहले अमेरिकी बने जो उतरे, पहले व्यक्ति और पहले अमेरिकी चंद्रमा पर मिशन वहां पर उतरे, जिस मिशन का नाम मूनशॉट मिशन दिया गया। उस समय ये अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो जॉन एफ कैनेडी थे। उस समय जॉन एफ कैनेडी थे, मतलब 1962 में जब ये कसम खाई गई तो उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी जी थे। अमेरिका जब वहां पर उतरा तो क्या ऐसा नहीं है कि रूस अब पीछे रह गया, हाँ, लेकिन सेकेंड आया ना, तो सेकेंड को कोई याद नहीं रखता। सेकेंड आए तो उसे कोई नहीं याद रखेगा, फर्स्ट हमेशा याद रखा जाता है। नेक्स्ट बात क्या हुई, ये शीत युद्ध आपस में चलता रहा, यहां तक कि कोरोना काल में भी दोनों में शीत युद्ध चला। जहां दुनिया कोरोना से लड़ रही थी वहां अमेरिका और यूएस, आज का रूस, दोनों इस होड़ में लगे थे कि पहले वैक्सीन कौन बनाता है, पहले वैक्सीन कौन बनाएगा। और इसमें पहला झंडा रूस ने फहराया, जिसने स्पुतनिक वैक्सीन लॉन्च की अपनी। तो ये मूनशॉट जो वर्ड है वो वहीं से लिया गया, और इसी के लिए कैंसर को 50%, कैंसर डेथ को 50% कम करेंगे, इसीलिए इसे मूनशॉट मिशन नाम दिया गया। कि जिस तरीके से हमने वहां कसम खाई और पहले आए थे, उसी प्रकार से हमने यहाँ भी कसम खाई है। और देख लेना दुनिया वालों, तुम लोग पीछे रह जाओगे, हम कैंसर की से होने वाली डेथ को 50% तक रिड्यूस कर ले जाएंगे। इसीलिए हमने इस मिशन को कैंसर मूनशॉट मिशन नाम दिया भी है। इज दैट क्लियर नाउ? अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से मिशन इंडिया के लिए प्रभावकारी रहेगा। जैसा कि अगर अकेले अमेरिका की बात किया जाए तो 2018 में 17,08,921 नए पेशेंट, सिर्फ 2018 में 17,08,921 नए पेशेंट जो कैंसर से पीड़ित थे वो मिले, जिनमें से 6 लाख लोगों की मृत्यु अमेरिका जैसे बड़ी कंट्री में हुई। अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में, अमेरिका जैसे टेक्नोलॉजिकल कंट्री में 6 लाख लोगों की मृत्यु हुई। वहीं अगर बात किया जाए इंडिया की तो सिर्फ 2018 में 22 लाख पेशेंट कैंसर से पीड़ित हुए। 22 लाख आंकड़ा भी ज्यादा था, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है, आंकड़ा भी ज्यादा था, और इसी प्रकार से डेथ रेट भी ज्यादा, यानी कि 7,84,821 लोगों की मृत्यु जो है इसमें हुई कैंसर के कारण। 2018 में इंडिया में इतनी मृत्यु हुई। आप सभी समझ सकते हैं कि कैंसर कितनी गंभीर समस्या है, जिसका अगर ठीक ढंग से समय से रहते हुए इलाज ना करवाया गया तो ये आदमी की जान तक ले लेती है। कैंसर को अगर आपको शुरुआती स्टेज में आपको कैंसर का पता चल जाए तो आप कैंसर से बच भी सकते हैं, लेकिन अगर समय बीत गया तो कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, आपको आपकी जान लेकर छोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में इस समय
गुटखा पान मसाला ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। खुलेआम इसमें कैंसर बना हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे देश में बिक रहा है। फिलहाल आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि सरकार हमारी कैंसर के गुटखा पान मसाला को बैन क्यों नहीं करती है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मैं दे दूंगा, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं कि आखिर जब कैंसर का मेन कारण है तो इसे हमारी सरकार बैन क्यों नहीं कर रही है। इसके लिए कुछ एक्ट और रेगुलेशन, एडवर्टाइजिंग एक्ट वगैरह वगैरह कुछ बनाए गए थे। फिर भी जब सरकार जो है डाल चलती है तो व्यापारी और बिजनेसमैन पात चलते हैं, मतलब सरकार के हर रूल्स को कहीं ना कहीं तोड़ निकाल के वो अपना सिस्टम जो है जारी रखते हैं। इसी के तहत हमारे यहाँ गुटखा पान मसाला भी चल रहा है। हालांकि कैंसर का बहुत बड़ा कारण है, सीक्रेट बहुत बड़ा कारण है, लेकिन फिर भी लोग इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर आंकड़े की माना जाए तो हमारे इंडिया में 52% मेल जो है कैंसर से पीड़ित हैं, वहीं 48% जो है फीमेल कैंसर से पीड़ित होती हैं। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसका निदान जिस प्रकार से अमेरिका कर रहा है, भारत को भी करना चाहिए। ना अगर आगे बढ़ के तो कम से कम कॉपी करके भारत को भी कैंसर से होने वाली डेथ पर काबू करना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को समझ में आई होगी और सबसे बड़ी बात पसंद भी आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।